गुरुदेव भगवान की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। गुरुदेव ने एक प्रसंग के दौरान कहा, जहाँ पाप होता है वहीं लोग मंडराते हैं, बलगम पर ही मक्खियां बैठती हैं, धूप पर नहीं। अगर तुमने पर पुरुष या पर स्त्री के साथ मन बना लिया है तो नरक रखा है। इसी जीवन में घनघोर नारकीय स्थिति बनेगी। यदि विवाह होना भी बाकी है तो विवाह के पश्चात जिस पुरुष के भी घर जाओगी वह धनहीन हो जाएगा या रोगग्रस्त हो जाएगा। आता हुआ धन भी रुक जाएगा। सुअर जब बैठता है तो नाली के पास ही बैठता है। वेश्या के पास गंदे लोग ही जाते हैं। पराई स्त्री को जो पुरुष स्पर्श करता है वह चरित्रहीन ही तो होता है। इसके पश्चात उन्होंने कथा सुनाई, भक्त मदालसा की कथा। मदालसा विश्रवा की कन्या थी। वह अति सुंदर, लावण्यमयी, आकर्षण से युक्त थी कि देवता पर उसे अपना बनाने का पागलपन तक सवार हो गया। स्वयं इंद्राणी भी उसकी ओर झुक गई। जब वह सयानी हुई तो वह बड़ी ही ज्ञानवान और धर्मनिष्ठ हुई। पाताल केतु नामक एक राक्षस था। उसने मदालसा का अपहरण कर लिया। पहले के राक्षसों में यह नियम था, जब तक स्त्री विवाह के लिए राजी नहीं होती तब तक वे विवाह नहीं करते। उसने मदालसा से कहा, कन्या तुम मुझसे विवाह करके रानी बन जाओ। उसने कहा, प्रथम इसके लिए तुम्हें मेरे माता पिता से बात करनी थी, वही तय करेंगे। मैं स्वयं तुम्हें दंडित करूंगी क्योंकि तुमने मेरा अपहरण किया है। इधर मदालसा के माता पिता चिंतित थे। कन्या कहाँ चली गई? मेरी बेटी बचकर आना चाहती है, यह बात पिता को चला। उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की। आकाशवाणी हुई, एक राजा है जम्बू द्वीप में जिसका नाम शत्रुजीत है। उसका बेटा ऋतुध्वज है। तुम उसके पास जाओ, वही तुम्हारी कन्या को छुड़ाएगा और उससे विवाह करेगा। राजा उसके पास गया। उसने आग्रह किया कि यदि मेरी कन्या आपको स्वीकार हो तो उसे छुड़ाकर विवाह कर ले। घायल ऋषि ने भी राजा को बताया, कन्या ज्ञानी है, धर्मनिष्ठ है, ऋतुध्वज से ही विवाह होगा उसका। वह अपने बेटों को मुक्त कराएगी। राजा शत्रुजीत ने अपने बेटे ऋतुध्वज को आदेश दिया कि जाकर राक्षस का वध करो और कन्या को मुक्त कराओ। ऋतुध्वज ने राक्षस से युद्ध किया, उसे मारकर मदालसा को मुक्त कराया। मदालसा जेल में पड़ी कष्ट को भोग रही थी। उसने भोजन त्याग दिया था, जिसके कारण संज्ञा शून्य सी हो गई थी। वह उसे लेकर अपने राज्य आया। शत्रुजीत ने मदालसा से कहा, बेटी मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं मुक्त हो जाऊं। यदि तुम मुक्त करा सको तो बड़ी ही अच्छा होगा, मेरी इच्छा यही है। उसने कहा, पिताजी मुक्त तो भगवान कराते हैं। उसने कुछ ज्ञान की बातें कही।
ऋतुध्वज से मदालसा का विवाह हो गया। ब्रह्मा ने तप के समय एक घोड़ा दिया था जिस पर बैठकर एक क्षण में कहीं भी जाया जा सकता था। पिता के आदेशानुसार ऋतुध्वज उस पर बैठकर सारे राक्षसों को मारा जो ऋषि और मुनियों को परेशान किया करते थे। घर के सभी लोग खुश थे। मदालसा धीरे धीरे स्वस्थ हो गई। एक दिन पिता ने बेटे से कहा, देखो, संसार में जहां कहीं भी राक्षस हो उन्हें नष्ट कराओ। रास्ते में लौटते समय ऋतुध्वज को एक कपटी मुनि मिला। उसने राजा से कहा, राजन, कुछ दिन मेरी सेवा कर दो। मुनि ने राजा से, यह कंठाहार मुझे दे दो। राजा ने उसे उतार कर दे दिया। वह कपटी मुनि पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु था। वह मायावी था। पल भर में वह ऋतुध्वज के यहाँ पहुंचा और पिता से कहा, ऋतुध्वज बड़ी वीरता से लड़ा परंतु युद्ध में मारे गए। यह कंठाहार जो गले में था हमने आपको दे दिया है। मदालसा ने जब पति की मृत्यु की सूचना सुनी तो शरीर त्याग दिया। कुछ समय के पश्चात ऋतुध्वज आए। सब बात पता चली। उन सबको बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन अब किया क्या जाए। नागराज के 2 पुत्र ऋतुध्वज के मित्र थे। नागराज ने अपने उन दोनों पुत्रों से कहा, ऋतुध्वज तुम्हारा मित्र है, जाकर उसकी सहायता करो, सरस्वती वंदना व तपस्या करो। उन दोनों ने वैसा ही किया। माँ सरस्वती प्रसन्न हुई, बोली, बेटा तुम लोग क्या चाहते हो? उन पुत्रों ने कहा, माँ आप यदि भगवान शंकर को प्रसन्न करके मदालसा को जीवन प्रदान करा दें। उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव प्रकट हुए। माँ ने कहा, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करके मदालसा को जिस रूप में एवं जिस ज्ञान से युक्त होकर के वह मरी थी उसी ज्ञान और रूप के साथ उसे जीवित कर दें। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। मदालसा जीवित हो उठी। ऋतुध्वज उन दोनों के बड़े ही कृतज्ञ हुए। समय बीतता चला गया। मदालसा ज्ञानी थी ही। उन्हें 4 पुत्र हुए। बड़ा बेटा सुबाहु, दूसरा विक्रांत, तीसरा शत्रुदमन और चौथा अलर्क। सुबाहु बड़ा बेटा था। मदालसा ने शुरू से तीनों बेटों को ब्रह्म ज्ञान दिया। यह संसार नश्वर है, पल भर के लिए जीवन मिला है। जो मिलना नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न मत करो। परमात्मा ही सब कुछ है। उनके तीनों बेटे संसार त्याग करके वन की ओर चले गए। अब बचा अलर्क। पति ने पत्नी का हाथ पकड़ लिया। तुमने तीनों को वन भेज दिया। संसार व परिवार का भी तो कार्य चलाना चाहिए। उसे राज्य संभालने दो। मदालसा की उम्र हो चली थी। प्राण त्यागने का समय आ गया। उसने अपने बेटे अलर्क को बुलाकर कहा, जब तुम बहुत कष्ट आए तो इस पत्र को खोल करके पढ़ लेना। और मदालसा ने अपना प्राण त्याग दिया। कुछ दिनों के बाद बड़े बेटे सुबाहु ने काशीराज से कहा, हमें अपने राज्य का आधा भाग चाहिए। आप इस राज्य पर आक्रमण करके इसे जीत लें, जिससे हम आधा राज्य प्राप्त कर सकें। काशीराज ने आक्रमण कर दिया। अलर्क तैयार नहीं थे, परास्त हो गए। इन्हें अपने माँ का दिया हुआ पत्र याद आया। खोल करके पढ़ा, यदि राज्य की इच्छा हो और राज्य रहा हो तो सारी इच्छाओं को त्याग दो। यदि तुमसे कुछ ना हो तो भगवान के रास्ते पे चले जाना और ऊंचे स्तर पर पहुंचने की कोशिश करना। अलर्क ने काशीराज को संपूर्ण राज्य दे दिया। अलर्क को बेटे थे ही, उन्हें भी उन्होंने सौंप दिया और कहा, जैसे चाहे रखना, मैं तो वन जा रहा हूं।
काशीराज चाहते थे। काशीराज ने सुबाहु को संदेश भेजकर बुलाया, कहा तुम आधा राज्य ले लो। सुबाहु ने कहा मैं अलर्क को इसी रूप से मुक्त कराना चाहता था। यदि ऐसा नहीं करता तो वह राज्य के मुंह में फंसा रहता। काशीराज ने कहा अद्भुत है, मैं भी यह राज्य नहीं लूंगा। काशीराज ने भी अलर्क के बेटों को राज्य और सत्ता सौंप दी और स्वयं भी वन की ओर चल दिए। वह भी मोक्ष की कामना हेतु वन में तपस्यारत हो गए। आइए कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम हरि ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव 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 जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।